हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्रमचय एवं संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 5th वीडियो के साथ उपस्थित हैं। पिछली 4 वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या है परमुटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन और कैसे उनके फॉर्मूलाज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ में कैसे फैक्टोरियल की सहायता से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लगातार वीडियोज़ को देखते जा रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ हम वीडियोज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जो कंटेंट है उसको डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप क्रमचय संचय की वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछली वीडियोस को देख लीजिए। उन पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे या आप अलग से प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आज हम क्रमचय से आधारित कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक अक्षर ताला जो कि नंबर लॉक आप लोग अक्सर कहते हैं, और ये 4 डिजिट का एक लॉक है, नंबर लॉक। आप लोग कई बार जो अपने सूटकेस हैं या कुछ और भी सामान रखने वाली अटैचीज हैं, उन सब पर ये आजकल नाउअडेज बड़ा देखने को मिलता है। उसमें एक जो नंबर लॉक लगा हुआ है उसमें 4 डिजिट हैं और चारों जो डिजिट हैं वो 0 से लेकर के 9 तक हैं। 0 से लेकर के 9 तक हैं। इस वाली डिजिट पर भी 0 से लेकर 9 तक है। आपने कभी कभी चला करके देखी होगी, उसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको घुमाते हैं और फिर जो हमारा कोड वर्ड होता है जिससे वो खुलेगा, एक्चुअली उसको हम एक जगह पर ले आते हैं, सीरीज में बना देते हैं और फिर तुरंत ही उसका लॉक खुल जाता है। उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं। मैंने इसलिए 4 खाने बना करके दे दिए हैं। प्रत्येक चक्र पर 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स हैं, 0 से लेकर के 9 तक उस पर अंक हैं। अब कितने प्रकार से कोई चोर ताला खोलने की प्रैक्टिस करेगा और उससे वो असफल हो जाएगा। यानी इसको खोलने का कोई एक ही प्रकार है, शेष प्रकार कैसे होंगे? ताला जिससे नहीं खुलेगा, यानी कि वो असफल हो जाएगा। तो वही असफल होने के प्रकार कितने हो सकते हैं, ये हमें जानकारी करनी है। तो सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या रहेगा। पहले इस स्थान को भरने के लिए या तो आप 0 भरेंगे या 1 भरेंगे या 2 भरेंगे या 3 भरेंगे या 9 भरेंगे। तो यानी इस खाने को भरने के प्रकार हो गए आपके पास 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी अंक आप इसमें रख सकते हैं और अंकों का रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है। तब दूसरे भी खाने में और भी कितने अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, उसको भी भरने के प्रकार कितने हो गए 9, उसको भी भरने के प्रकार कितने हो गए 9 और उसको भी भरने के प्रकार कितने हो गए 9 हो गए। कुल मिलाकर के जो प्रकार हो गए इस ताले, कुल प्रकार जो है कितने कोड बन सकते हैं, कोड के प्रकार हैं। कुल प्रकार हो गए 9 × 9 × 9 × 9 81 × 81 और ये 8 8 64 64 65 65 61 दैट इज द कुल प्रकार। ठीक है। 65 61 ये कुल प्रकार हैं जितने से आप उसका पासवर्ड बना सकते हैं। इनमें से केवल और केवल एक क्या है, आपका लॉक खोलने वाला पासवर्ड है। शेष क्या है, असफल है। तो चोर के असफल होने के प्रकार जो हैं, चोर के असफल होने के प्रकार, ठीक है, असफल होने के प्रकार जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक माइनस कर दीजिए बस, तो 6560 टाइम्स वो असफल हो सकता है। यानी अगर वो लगातार इतना प्रयास करेगा तो एक ना एक दिन वो सफल भी हो सकता है। क्लियर है वाली बात? ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आपके समझ में आ गया हो किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा एक और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। एक परीक्षा में 5 प्रश्न है और वो सभी प्रश्न कैसे हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं। यानी एक क्वेश्चन का आंसर एक प्रकार से दिया जा सकता है, यानी या तो वो सत्य है या असत्य है। यानी ऑप्शन हमारे पास 2 हैं, कोई एक को आपको चूज करना है। तो उन 5 प्रश्नों को कितने प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है ये आपको बताना है। कितने प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है। तो प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एक परीक्षा में सत्य असत्य पर आधारित, जिसको मैंने ट्रू एंड फॉल्स कह दिया, पर आधारित 5 प्रश्न हैं। याद कीजिए कि उनका उत्तर कितने प्रकार से दिया जा सकता है। सिंपल। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो मान लीजिए ये 5 प्रश्न है। ठीक है। मैंने इनको 5 को इस तरह से डिब्बे में बना दिया। ये मेरा सबसे अच्छा तरीका है। 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गए 6। ठीक है। ये मेरा सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को समझाने का। तो आप भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। पहले क्वेश्चन को देने के आंसर देने के प्रकार हैं कितने, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। तो कितने प्रकार हुए, 2 प्रकार हुए।
दूसरे का भी 2 ही प्रकार, तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए भी 2, कुल मिलाकर के प्रकार कितने हो गए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 32 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 4 पुरस्कार हैं और उन 4 पुरस्कारों को 5 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है। 3 कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है। अलग अलग कंडीशन के लिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि यदि एक छात्र को केवल 1 पुरस्कार मिलता है, यानी उसको 1 से अधिक पुरस्कार नहीं मिलेंगे, एक छात्र 1 ही पुरस्कार ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, तब कितने प्रकार से हम 4 पुरस्कारों को 5 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन हो कि कोई भी छात्र कितने भी पुरस्कार ले सकता है, 1 से अधिक भी ले सकता है, और यदि तीसरी कंडीशन हो कि किसी भी छात्र को सारे पुरस्कार नहीं मिलेंगे, तब कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके यहाँ 150 वर्कर्स या 200 वर्कर्स काम करते हैं और दिवाली पर, होली पर वो लोग बोनस गिफ्ट लेकर के आते हैं, तो हाउ कैन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये कैसे लगाते हैं। एक्चुअली जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ आपको लगता होगा कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत कठिन सा काम है, लेकिन ये कंप्यूटेशनल मेथड है, कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है। वो केवल 1 क्लिक से बता सकते हैं कि आपके यहाँ इतने एम्प्लॉय हैं, इतनी बार आपने उनको प्रोत्साहन दिया है जिसके लिए आपको उन्हें इनाम देना है, और इतने इनाम आपको लेने पड़ेंगे, जिसमें से ये व्यक्ति इतने इनाम लेगा, ये व्यक्ति इतने इनाम लेगा, ये व्यक्ति इतने इनाम लेगा, सब कुछ उसमें होगा। उसमें प्राइस वगैरह भी आप डाल देंगे तो वो पूरा बजट आपको 1 क्लिक के अंदर दे देगा कि इस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे। एक छात्र को केवल 1 पुरस्कार मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। 4 पुरस्कार हैं और उनको 5 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन है पुरस्कार? 4 हैं। ये लीजिए, मैंने यहां पर 4 पुरस्कार ले लिए इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस पहले पुरस्कार को मैं कितने बच्चों को दे सकता हूं? या तो 1 को, या 2 को, या 3 को, या 4 को, या 5 को। यानी इस पहले पुरस्कार को मुझको देने के प्रकार हो गए 5। 5 प्रकार से मैं इस पहले पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, 5 बच्चों में से किसी को भी दे सकता हूं। अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे एक छात्र को मिल चुका है पुरस्कार, उसको दोबारा नहीं मिलेगा, तो अब दूसरे पुरस्कार के लिए जिसको यहां मिल चुका होगा, क्या उसको आप पुरस्कार देंगे? नहीं देंगे। तो इसमें कितने आएंगे अब? 4। यानी दूसरे पुरस्कार को आप 4 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब 2 ले चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है 3 बच्चे बचे। अब शेष पुरस्कारों के लिए आप 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और शेष के लिए 2 प्रकार से। तो कुल प्रकार जो हो गए आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए वो हो गए आपके पास 5 × 4 × 3 × 2 दैट इज दी 120, दैट इज राइट आंसर। ओके, बी की बात करते हैं। अगर कोई भी छात्र कितने भी पुरस्कार ले सकता है, 4 ही पुरस्कार हैं, तो ध्यान दीजिएगा पहले पुरस्कार को देने के प्रकार मेरे पास 5 थे। अब आपसे कहा जा रहा है कि जिस पहले वाले बच्चे ने पुरस्कार पहला वाला ले लिया था वो दूसरा भी ले सकता है, क्योंकि वो 1 से अधिक कितने भी पुरस्कार ले सकता है। तो दूसरे को भी देने के कितने प्रकार बचे? 5। और तीसरे को भी देने के प्रकार कितने बचे? 5। और चौथे को भी देने, पहले को भी देने के कितने प्रकार थे? 5। दूसरे को भी 5, तीसरे को भी 5 और चौथे को भी 5। कुल मिलाकर के जो प्रकार हो जाएंगे, अगर मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 की पावर 4 हो जाएंगे, यानी कि 625, दैट इज करेक्ट आंसर। अब अगर हम सी की बात करें, सी को समझना ही बहुत टेढ़ी खीर है। ध्यान से समझिएगा क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात में एक चीज छुपी हुई है, उसको समझिएगा। इस बात में यह भी बात छुपी हुई है कि जो प्रकार थे, 4 पुरस्कार जो थे, वो चारों के चारों किसी एक छात्र को मिल गए। ये इस बात में छिपी हुई है, क्योंकि आपने कहा है कि कोई भी छात्र कितने भी पुरस्कार ले सकता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई एक छात्र 4 पुरस्कार ले ले, लेकिन वो 4 पुरस्कार ले ले, ये ऐसा कितने प्रकार से हुआ होगा, ये आप मुझे बताइए। 4 पुरस्कार कोई एक ले ले, कोई एक छात्र ले ले, इसके प्रकार होंगे कुल मिलाकर के 5 ही तो छात्र हैं। पहला वाला मान लीजिए ले ले, बॉय 1 ले ले, ठीक है, बॉय 1 ले ले, चारों के चारों पुरस्कार, या बॉय 2 ले ले, या बॉय 3 ले ले, तो कुल प्रकार कितने हैं? वो 5 प्रकार से 5 बच्चे 4 पुरस्कार ले सकते हैं। आपने कहा है कि किसी भी छात्र को सारे पुरस्कार नहीं मिलेंगे, यानी कि बस इस वाली कंडीशन में से ये वाली कंडीशन को निकाल के फेंक देना है। यानी इसमें वो भी कंडीशन है जिसमें 4 ले लेंगे, आपको इस वाली में क्या करना है? 4 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो इनको माइनस कर दीजिए बस इसमें से। तो सी का जो आंसर आएगा वो कुल प्रकार आ जाएगा आपका 625 में से
5 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 5 वो हैं जिनको चारों पुरस्कार मिल रहे थे एक साथ। यहाँ आपने कहा है कि किसी भी छात्र को सारे पुरस्कार नहीं मिलेंगे, तो माइनस कर दीजिए। 620 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम्स में। 4000 से 5000 के बीच मैंने जानबूझकर बड़ी संख्या ली हैं ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करने में आसानी जब महसूस करेंगे तो छोटे क्वेश्चन सरलता से कर पाएंगे। 4000 से 5000 के बीच की ऐसी कितनी नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से विभाज्य हैं। ये आप संख्या भी चेंज कर पाएंगे, 5 से, 2 से, 3 से, कभी भी। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले इसका जो बेसिक नीड है वो समझिए, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। 4000 से 5000 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो मुझे इतनी बात बता दीजिए कि वो कितने अंकों की होंगी, कितने अंकों की संख्याएं होंगी, तभी वो 4000 से 5000 की हो सकती हैं। 4 अंकों की। ये बात समझ में आ गई? ये बात अगर समझ में आ गई है तो ही आगे देखना, वरना फिर से बैक करके देख लीजिए। 4 अंकों की ही संख्या हो सकती है जो 4000 से 5000 के बीच में उपलब्ध होगी। ठीक है, मैं इसको 4000 से 5000 ना करके मैं इसको ये भी कर सकता, 4000 से लेकर के और 9000 तक, ऐसे भी कर सकता था, तब भी 4 ही अंकों की आएंगी। ठीक है, हम फिलहाल 5000 की बात कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि 4000 से 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, ये आपको फिक्स करना है। तो 4000 से जब हम शुरुआत करेंगे संख्याओं को लेते और 5000 के बीच तक, तो ध्यान दीजिएगा कि 4001 से और 4999 तक हम जाएंगे तो आपने देखा कि फर्स्ट डिजिट पर हमेशा कौन रहा? 4 रहा। इसका मतलब पहली वाली जो डिजिट है इसको भरने के कुल प्रकार कौन रहे? एक प्रकार रहा। कुल मिलाकर के कितने प्रकार रहे? 1। इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, प्रकार जो है वो 1 रहा और कौन रह सकता है वो? हाँ, 4 फिक्स है। क्लियर है वाली बात? अब ये संख्या में कोई भी बनाऊं, मुझे क्या चाहिए? क्या? 5 से विभाज्य। 5 से विभाजित तब होगी ये संख्या जब लास्ट वाली डिजिट पर या तो 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, या तो 0 आ रहा हो या लास्ट वाली डिजिट पर 5 आ रहा हो। यानी 15 हो गया, 10 हो गया, ये सब 5 से विभाजित है ना, क्योंकि इकाई का अंक 0 है या 5 है। ये डिविजिबिलिटी की बात है। अगर यही मैं 2 की बात करता तो लास्ट वाली डिजिट पर 2 आता, 4 आता, 6 आता, 8 आता, 0 आता, तो वो सब 2 से विभाजित होते। 3 की बात होती तो ये आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी केवल, बाकी वही चीजों को हमको लेना है। इसका मतलब इकाई के अंक पर भी स्थान फिक्स हो गए। इसको भरने के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। केवल कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। क्लियर ये वाली बात? यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको भरने के प्रकार 1, इसको भरने के प्रकार 2। अंक जो होते हैं वो आपके पास 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं कुल मिलाकर के अंक। ठीक है, रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कंडीशन होल्ड नहीं है। तो अब आपको इसको भरने के प्रकार हो गए 10 और इसको भरने के प्रकार कितने हो गए? 10, क्योंकि आप रिपीट भी कर सकते हैं। 4 4 4 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपके पास कितने प्रकार आए? 1 × 10 × 10 × 2 कुल प्रकार आपके पास आ गए। कुल प्रकार 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं आप प्रयोग कर सकते हैं। 4000 से 5000 के बीच की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी? वो इतनी होंगी, 10, 100 और 200। ठीक है, 200 नंबर्स ऐसी होंगी जो 4000 से लेकर के 5000 के बीच में 5 से डिविजिबल होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और भी तरह के आप ऐसे क्वेश्चन स्वयं से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और दूसरे भी लोगों को चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में और कॉम्बिनेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।